मतलब आपके इस पहले वाले जो अपने पहले वाली वीडियो में अपने 7 तक क्वेश्चन देख लिए थे, तो टेक्निकल इशू हो गया था, इसलिए वीडियो को बीच में रोक दिया गया था। अपन अब उससे आगे करते हैं। 7 तक वहां देख लिया अपन ने, अब अपन यहाँ से लेके आगे वाला देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ। वहां इसी क्वेश्चन को पूछा गया था कि स्ट्रीम के अंदर किस किस को इंक्लूड किया जाता है। तो वापस उन्होंने यहाँ से इस क्वेश्चन को वापस पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि स्ट्रीम के अंदर किस किस को इंक्लूड किया जाता है। आपकी क्वेश्चन पूरा सेम है, ऑप्शन को थोड़ा नीचे चेंज किया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को देखो, स्ट्रीम के अंदर किस किस को इंक्लूड किया जाता है। तो आपने देख लिया होगा। अब आप एक एक करके पूरे ऑप्शन को काटो। यहाँ दिया हुआ वेस्कुलर बंडल और पिट, ये बात सही है कि स्ट्रीम के अंदर वेस्कुलर बंडल और पिट को सम्मिलित किया जाता है, ये बात सही है एकदम। तो हमारा ये ऑप्शन तो सही लग रहा है हमें। अगला ऑप्शन दिया है एंडोडर्मिस पेरिसाइकल। तो पेरिसाइकल भी है, वेस्कुलर बंडल भी है, लेकिन एंडोडर्मिस को हम सम्मिलित नहीं करते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला इसने दिया है पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल और पिट, ये भी बात सही है। और अगला है कॉर्टेक्स, तो ये तो सीधा गलत हो गया, ये नहीं है। अब यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन सही है। अब हमें क्या करना है, हम लोग ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जामिनर हमेशा आपके से हमसे ये चाहते हैं कि आप बेस्ट आंसर को ढूंढो। तो इन दोनों में से बताओ बेस्ट आंसर क्या होगा। इसके अंदर पेरीसाइकिल को एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, तो हमारा इसका बेस्ट आंसर होगा पेरीसाइकिल। ये भी हमारा गलत होगा, हमारा इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल्स और पिट, इसका राइट आंसर होगा। ये हमारा नंबर क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लंबा वाली क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है which of the following is not a characteristic of monocotyledon stem। इसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मोनोकोट का करेक्टर नहीं है। ऑप्शन एक बार पढ़ लो आप लोग, और फिर उस हिसाब से सोल्व करो। मैं आपको टाइम देता हूँ, आप ऑप्शन पढ़ो इसके। देखो इधर पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ वेस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू, क्या ये बात सही है। ये कह रहा है कि ग्राउंड टिश्यू के अंदर, मोनोकोट के अंदर वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं, तो हमें पता है कि ये बात इसने एकदम सही बोली है कि ग्राउंड टिश्यू के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं। फिर इसने पूछा है कि बंडल सीट इज प्रेजेंट अराउंड द वेस्कुलर बंडल, क्या मोनोकोट के अंदर बंडल सीट पाई जाती है। तो ये बात भी सही है कि मोनोकोट के अंदर बंडल सीट हो सकती है या नहीं हो सकती है, अपन आगे देखेंगे। फिर वेस्कुलर बंडल आर कोलेटरल एंड क्लोज, क्या ये बात सही है। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कोलेटरल एंड क्लोज होते हैं, तो ये बात भी सही है कि क्लोज पाए जाते हैं। तो कोलेटरल, तो ये भी बात सही है हमारी। फिर पूछा है फ्लोएम पेरेंकाइमा प्रेजेंट इन द वेस्कुलर बंडल, क्या फ्लोएम पेरेंकाइमा मोनोकोट के प्लांट के अंदर पाई जाती है। तो अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी है, तो आपने जब आप फ्लोएम के बारे में पढ़ रहे थे, वहां आपने पढ़ा होगा कि मोनोकोट के अंदर फ्लोएम पेरेंकाइमा एब्सेंट होता है, यहाँ लिखा हुआ प्रेजेंट। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, बाकी सभी के सभी ऑप्शन सही है। बंडल सेल जो होती है वो मोनोकोट का ही कैरेक्टर है, इसके अंदर C4 प्लांट आते हैं जिसके अंदर पाई जाती है। जैसे आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, इसमें आप बेल के बारे में पढ़ते हो, वहाँ पे आप जीनोपोडियम के बारे में पढ़ते हो, वो सभी C4 प्लांट के एग्जाम्पल है। और C4 प्लांट मोनोकोट प्लांट के अंदर है। तो बंडल सी सेल पाई जाती है मोनोकोट के अंदर, बिखरी हुई वेस्कुलर बंडल पाई जाती है, और वेस्कुलर बंडल कोलेटरल और क्लोज होती है। और ये जो है फ्लोएम पेरेंकाइमा एब्सेंट होता है, यहाँ दिया गया प्रेजेंट। तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन करो आप, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपने इसको सोल्व कर लिया होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, वापिस से एक बार, ये भी फर्स्ट ईयर का PYQ है। अब क्वेश्चन क्या पूछा इसने, पहले आप यहाँ से देखो। एक शब्द आता है पेरिडर्म, क्या आता है
पेरिडर्म। इस पेरिडर्म के अंदर हम तीन लिखता हूं, एक शब्द आता है जिसका नाम है पेरिडर्म। इस पेरिडर्म के अंदर तीन चीजें आती है, कितनी? तीन चीजें आती है। एक चीज आती है फेलोजन, दूसरी इसमें आती है फेलोजन, अंदर की ओर फेलोजन, और फेलोडर्म भी है ना, फेलोडर्म। पेरिडर्म, पेरिडर्म, इस पेरिडर्म के अंदर तीन प्रकार की सेल पाई जाती है। एक सेल पाई जाती है फेलोजन, जो बीच वाली सेल होती है। फेलोजन अपनी एक्टिविटी के द्वारा अपने अंदर डिवीजन की कैपेसिटी लाके निर्माण करती है फेलोडर्म की। तो यही फेलोजन ऊपर की ओर बनाती है फेलम। क्या बनाती है? फेलम। अब देखो, इस फेलम को दूसरा नाम दिया गया है, इस फेलम का ही दूसरा नाम है कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम या कॉर्क, जो भी आप बोलना हो, कॉर्क कैम्बियम या कॉर्क। और दूसरा इसमें है फेलोडर्म। फेलोडर्म का नाम आपके है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या नाम है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो आप अभी कॉर्क सेल दिया गया है। ये तीनों चीजें होती है जो पेरिडर्म के अंदर सम्मिलित की जाती है। और यहाँ पर जो है ये कॉर्क सेल पाई जाती है, मतलब फैलम को हम बोलते हैं कॉर्क सेल। इस फैलम को हम बोलते हैं कॉर्क सेल। क्या बोलते हैं? कॉर्क सेल। ये जो फेलोजन है इसको बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम, इसको बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। क्वेश्चन क्या पूछा? कोरक फॉर्मेड बाय द एक्टिविटी ऑफ फेलोजन। ये कह रहा है कि जो कोरक होता है वो फेलोजन की एक्टिविटी से बनता है। आल्सो कॉल्ड, इसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आपको पता है कि अगर कोरक को दूसरा नाम क्या है? फेलम। यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये इसका हमारा राइट हो जाएगा फेलम। ये एफ एल यू एम है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। अब इसके ऊपर एक आगे क्वेश्चन और पूछा हुआ है कि पेरिडर्म के अंदर किस किस को सम्मिलित किया जाता है, वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे हम देखेंगे। तो पेरिडर्म के अंदर फेलोजन आएगा, फेलोजन की एक्टिविटी से फेलोडर्म बनेगा, की एक्टिविटी से फेलम बनेगा। फेलम को बोलते हैं कोरक, फेलोजन को बोलते हैं कोरक कैम्बियम, और फेलोडर्म को बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये हमारा अगला क्वेश्चन, स्कूटेलम क्या है? अगर उसको सोल्व, स्कूटेलम क्या है? तो आपने पढ़ रखा होगा, स्कूटेलम जो होता है वो मोनोकॉट के अंदर रिड्यूस्ड कोटिलिडन है। स्कूटेलम क्या है? रिड्यूस्ड कोटिलिडन। स्कूटेलम क्या है? रिड्यूस्ड कोटिलिडन। सीधा दिया हुआ है कोटिलिडन ऑफ मोनोकॉट या ग्रासेज। मोनोकॉट के अंदर या ग्रासेज का जो कोटिलिडन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्कूटेलम बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये फर्स्ट ग्रेड का प्रीमाइज है। फिर आगे दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू हैव वॉल लिग्निफाइड सेल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो वाला क्वेश्चन है। अगर आपने टिश्यू के बारे में पढ़ा है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्फेरेन्काइमा, इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टिश्यू लिग्निफाइड होता है। तो जहां पर लिग्निन पाया जाता है वो आपको पता है कि इनमें से केवल एक ही टिश्यू स्फेरेन्काइमा है जिसके अंदर लिग्निफाइड होता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन phloem and xylem? Which of the following cambium is present between phloem and xylem? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन वापिस से पूछा हुआ फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन तो फर्स्ट ग्रेड के लेवल के थोड़े ही, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है कि कैम्बियम कहां पर जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाई जाती है। यहाँ पूछा हुआ कैम्बियम पाई जा रही है, इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होगी। अब देखो, क्या मोनोकोट की लीफ में, मोनोकोट प्लांट में होती है? नहीं होती है। मोनोकोट स्टेम में होती है? नहीं होती है। क्या टेरिडोफाइटा के अंदर कोई जाइलम फ्लोएम उसके बीच में कैम्बियम पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। उसका आंसर हो जाएगा डाइकोट स्टेम हमारा। 13 का राइट है डी आंसर। ये हमारा 14 नंबर। ये क्वेश्चन भी फर्स्ट ईयर का है और यही सेम क्वेश्चन अभी वापस पूछा गया आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के अंदर।
क्वेश्चन पूछा है मोटर सेल या इसको बोलते हैं बुलिपोरम सेल आर फाउंड इन द अपर एपिडर्मिस। तो एक तो इसने बता दिया कि बुलिपोरम सेल या जो मोटर सेल होती है ये लीफ के अंदर पाई जाती है। मैं बता देता हूँ, लीफ के अंदर पाई जाती है और अपर एपिडर्मिस के अंदर पाई जाती है। अब आपको बताना है कि इसके अंदर किसके अंदर पाई जाती है। तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो ध्यान रखना आगे से। जो मोटर सेल या जो बुलिपोरम सेल होती है, ये सेल जो होती है मोनोकोट का स्पेशल कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है? मोनोकोट का। मोनोकोट के अंदर की पोएसी के अंदर ज्यादा पाई जाती है। जो पोएसी फैमिली होती है उसके अंदर ये ज्यादा पाई जाती है। तो ये इसका आंसर है, नीरियम लीफ के अंदर ये पाई जाती है। नीरियम की कोई नीरियम इसका मेल होगा, इसका मेल होगा, नीरियम की मेल है क्योंकि नीरियम के पास होगा। इसका आंसर है मेल। तो जो मेज की जो लीफ होती है उस लीफ की जो अपर एपिडर्मिस होती है उसके अंदर मोटर सेल या बुलिपोरम सेल पाई जाती है। अब देखो होता क्या है, लीफ की जो एपिडर्मिस होती है उसकी जो मैक्सिमम सेल होती है वो सभी की सभी सेल सेम आकार की होती है, उनकी साइज एंड सेल सभी सेम होती है। लेकिन कोई सी फैमिली के अंदर मोनोकोट के अंदर जो एपिडर्मिस कुछ सेल जो होती है वो बाकी वाली सेल से अलग ग्रोथ कर देती है, उसको हम बोलते हैं मोटर सेल या बुलिपोरम सेल। ये मोनोकोट के अंदर पाई जाती है। इसके बारे में और भी प्रूव है कि जब प्लांट के ऊपर जब ड्राइनेस ज्यादा आती है तो उस लीफ को मुड़ने के अंदर ये इसकी हेल्प करती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। फ्लोएम उत्तर का सॉरी विच कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू इज फॉर्मेड बाय डेड सेल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसके बारे में ज्यादा पैराग्राफ नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है कि फ्लोएम के अंदर कौन सा ऐसा टिश्यू है जो डेड सेल से बना हुआ होता है। तो आपको पता है कि जाइलम के अंदर 3 टिश्यू होते हैं जो डेड होते हैं, एक लिविंग होता है। और फ्लोएम के अंदर 3 लिविंग होते हैं, एक डेड होता है। तो फ्लोएम के अंदर आपको पता है जो फ्लोएम फाइबर होते हैं वो कैसे हैं? डेड टिश्यू कहलाते हैं। ये लो ये वापिस आ गया पेरिडर्म। अभी ऊपर आया था ना कोरक वाला, वहीं से वापिस क्वेश्चन आ गया कि पेरिडर्म में किस किस को संबंधित किया जाता है। आप देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाया। उसने फेलोडर्म फेलोडर्म और फेलम नहीं दिया, उसने दिया ना कोरक कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कोरक को दिया। तो आपको बताया, मैंने आपको बताया था वहां पर कोरक को हम लोग क्या बोलते हैं? फेलम बोलते हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम बोलते हैं फेलोडर्म बोलते हैं। और कोरक कैम्बियम को हम लोग बोलते हैं फेलोडर्म बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है पॉलीआर्क वेस्कुलर बंडल आर जनरली फाउंड इन। ये तो वापस पीवाईक्यू अभी जस्ट ऊपर पूछा गया था एक ऑप्शन के अंदर। यहाँ वापस पूछा कि पॉलीआर्क वेस्कुलर बंडल किसके अंदर पाए जाते हैं। तो पॉलीआर्क वेस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं? तो पॉलीआर्क वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपको पता है कि मोनोकोट की रूट के अंदर पॉलीआर्क वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। इसका ए सही होता है। ये लो ये और वापिस आ गया, मैंने अभी जस्ट बताया था क्रैंच एनाटॉमी कहाँ पाई जाती है। जस्ट मैंने अभी बताया था, इसका आंसर बताओ क्रैंच एनाटॉमी कहाँ पाई जाती है। तो आपको पता होगा जो क्रैंच पादप होते हैं वो C4 पादप जो होते हैं उसमें क्रैंच एनाटॉमी पाई जाती है। होता कुछ नहीं है, उसके वेस्कुलर बंडल के ऊपर बंडल सी सेल का एक कवर पाई जाती है, उसको हम क्रैंच एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट सब्सटेंस द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर आर सीन। इसने कहा कि एक लैब के अंदर हमने एक प्लांट का ट्रांसफर अनुप्रस्थ काट काटा है, फिर मुझे उस प्लांट के उस जब मैंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो मुझे उसके अंदर निम्नलिखित ये कैरेक्टर दिखाई दे रहे थे। आपको बताना है कि वो ट्रांसफर सेक्शन किसका हो सकता है। उसको पहले दिखा कि तो उसकी जो हाइपोडर्मिस स्क्लेरोकाइमा की बनी हुई होती है। अब अगर आपने पढ़ा है एनाटॉमी को तो आपको यहाँ से हिंट लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है। हाइपोडर्मिस जो होती है वो किसकी बनी हुई थी? स्क्लेरोकाइमा की। हमने क्या पढ़ा था? हाइपोडर्मिस जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे पढ़ा था डाइकोट की जो हाइपोडर्मिस होती है वो कोलेनकाइमा टिश्यू से बनी होती है। मोनोकोट की हाइपोडर्मिस जो होती है वो किससे बनी होती है? स्क्लेरोकाइमा से। इसका मतलब डाइकोट इसका आंसर है नहीं। तो ये भी कट गया हमारा और बी ऑप्शन भी कट गया, डी ऑप्शन भी कट गया। फिर इसने अगला ऑप्शन दिया है वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट क्लोज एंड स्कैटर्ड। देखिए कि वेस्कुलर बंडल किसकी विशेषता है? मोनोकोट की विशेषता है। ये लो फिर इसने कहा कॉन्जॉइंट। अब हम लोग यहाँ पे ये कंफ्यूज थे, पहले वाले ऑप्शन से भी हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया।
लेकिन इसने कहा कॉन्जॉइंट यानी स्टेम की बात कर रहा है। अगला है फ्लोएम पैरेंटाइम एब्सेंट तो मोनोकॉट यानी एब्सेंट होता है पैरेंटाइम ऑफ फ्लोएम, इसका आंसर हो जाएगा मोनोकॉट स्टेम। इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल व्हिच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिफरेंशिएशन रीजन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंस दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन। हाँ, अब आपके ये जो क्वेश्चन नंबर 18 तक थे ना, ये क्वेश्चन आए हुए थे फर्स्ट ग्रेड के अंदर, बस फर्स्ट ग्रेड के अंदर एनाटॉमी से 18 क्वेश्चन आए थे। अब उसके बाद जो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड। अब यहाँ से लगाकर 36 तक सेकंड ग्रेड की क्वेश्चन, ये मैं क्वेश्चन आपको बाद में सोल्व कराऊंगा क्योंकि वहां मैंने इसके बारे में पूरा बता रखा है। हम सबसे लास्ट में सोल्व करेंगे। कौन सा क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग वो सबसे लास्ट में सोल्व करेंगे। इसके बाद आप आ जाओ 21 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ये सेकंड ईयर क्वेश्चन है। मोनोकोटिलिडन प्लांट इन विच सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन। सीधा क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है कि हमें पता है कि मोनोकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, लेकिन इसने पूछा है कि अपवाद कौन सा है, तो आपको पता है यक्का के अंदर, इसने गलत लिखा है इसमें, ताकि ये हिंदी सही है, यक्का के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है which part of a healthy plant should be used as a cutting to obtain haploid plant। ये पूछा है कि प्लांट के अंदर हम किस पार्ट को यूज में करके हम हैप्लोइड प्लांट बना सकते हैं। अब देखो ऑप्शन के अंदर कौन सा आपको हैप्लोइड दिख रहा है? क्या रूट टिप हैप्लोइड होती है? क्या मेरिस्टेम हैप्लोइड होता है? क्या अपस्थानिक जो बर्ड्स होती है हैप्लोइड होती है? क्या पोलियन ग्रैंड हैप्लोइड होते हैं? जो भाग हैप्लोइड है उससे ये प्राप्त होता है। आपको ये पढ़ा होगा जो पोलियन ग्रैंड होते हैं ये हैप्लोइड होते हैं, इसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर यूज करके हैप्लोइड प्लांट बना सकते हैं। ये लो वापस मैंने कहा था, ये वापस आ गया। कैस्परी प्लेट्स प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ एंडोडर्मिस इन प्लांट आर मेड अप ऑफ। कैस्परीन प्लांट जो एंडोडर्मिस के अंदर पाई जाती है वो किससे बनी होती है? मैंने बताया था आपको, इसके अंदर क्या पाया जाता है? सुबेरिन का जमाव पाया जाता है। किसका होता है? सुबेरिन का जमाव इसके अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लेटरल रूट ओरिजिनेट फ्रॉम। लेटरल रूट की ओरिजिनेट कहाँ से होती है? मतलब जड़ के अंदर जो पार्श्व जड़ें बनती है वो कहाँ से बनती है? पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये सेम का सेम क्वेश्चन पूछ रखा है एक एमपी के एग्जाम के अंदर, उस पेपर का पहला क्वेश्चन था कि मतलब लेटरल रूट का निर्माण कहाँ से होता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है पेरिसाइकिल। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। तो ये सेकंड का क्वेश्चन है, देखो मतलब कितने लेवल का क्वेश्चन पूछा है। इतना ज्यादा लेवल नहीं है, लेकिन हम लोग इतनी छोटी चीज को जब पढ़ते हैं तो उसको हम नोट नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, नंबर एक, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी किस पे लागू होती है? केवल शूट अपेक्स पे लागू होती है। ठीक है। द प्लान ऑफ डिवीजन ऑफ सेल इन द ट्यूनिका रीजन। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जब आपने ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा तो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो होती है, मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये रीजन होता है, ये जो ऊपर वाला रीजन है ये कहलाता है ट्यूनिका रीजन। क्या कहलाता है? ट्यूनिका रीजन कहलाता है। और जो ये रीजन जो है ये कहलाता है आपका कॉर्पस रीजन कहलाता है। अब ये भाई साहब ये पूछ रहे हैं कि ट्यूनिका रीजन के अंदर कौन सा विभाजन होता है। तो आपको पता है जो ट्यूनिका रीजन होता है वो बाहर वाले एपिडर्मिस के निर्माण के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अंदर जो होता है वो आपके एंटी ट्यूनल डिवीजन होता है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। और ये जो कार्पस रीजन होता है ये मतलब जो बाकी वाले टिश्यू है उन सभी के निर्माण के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके अंदर होता है पेरीक्विनल डिवीजन होता है इस कार्पस रीजन के अंदर। तो ट्यूनिका रीजन के अंदर आपके होता है एंटी ट्यूनल डिवीजन। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं इसके बारे में तो हम लोग इस चीज को नोट नहीं करते हैं। इस सेकंड ग्रेड का पीवाईक्यू है। अब देखो आप कितना बारीक सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगली बात पूछ सकते हैं कि कार्पस रीजन के अंदर कौन सा डिवीजन पाया जाता है, तो कौन सा होगा? पेरिक्विनल डिवीजन होगा। अगला क्वेश्चन ये जो वापस आ गया एंडोडर्मिस से। अभी तक एंडोडर्मिस से हमारे पास 3 क्वेश्चन आए हैं। रिपीट इसलिए मैं कहता हूँ पीवाईक्यू पढ़ो सभी एग्जाम के। क्वेश्चन है विच फीचर ऑफ एंडोडर्मिस सेल ऑफ, क्या लिखा है
ऑब्स्ट्रक्ट वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू डैम। अच्छा ठीक है, इसने लिखा है कि अंतः त्वचा की कोशिकाओं की कौन सी विशेषता उनके माध्यम से होने वाले जल परिवहन को बाधित करती है। तो आपने पढ़ा होगा दो पाथवे होते हैं, एक होता है सिम्प्लास्ट, दूसरा होता है एपोप्लास्ट। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि सिम्प्लास्ट पाथवे चलता है, जैसे ही एंडोडर्मिस आती है तो वो मतलब एपोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके बीच में कैस्पियन स्ट्रिप पाई जाती है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि कैस्पियन स्ट्रिप के ऊपर सुबेरिन का जमाव होता है, सुबेरिन वाटर के लिए अपारगम्य होता है। अब ऑप्शन पढ़ो क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जल के अंदर अवरोध पैदा कौन करता है प्लांट के अंदर, तो क्या प्रेजेंस ऑफ कैस्पियन स्ट्रिप, प्रेजेंस ऑफ कैलस प्लेट, और प्रेजेंस ऑफ काइटिनस सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल इंक्लूजन। तो आपको सीधा पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट आंसर है। तो कैस्पियन स्ट्रिप होती है, उसके ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। ड्यू टू सुबेरिन डिपोजिशन वाटर आर इम्परमेबल फॉर एंडोडर्मिस। अगला क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ मेरिस्टेमेटिक सॉरी एन एग्जांपल ऑफ मेरिस्टेम फाउंड इन द मिडल ऑफ मैच्योर टिश्यू। अच्छा, ये ना मैच्योर की जगह होगा परमानेंट टिश्यू है ना, यहाँ ये एंजिन सही होगा। परिपक्व ऊतक के मध्य पाए जाने वाली विद्युतक ऊतक का उदाहरण है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हर बुक के अंदर, हर नोट्स के अंदर, हर कोचिंग वाला, हर टीचर आपको पढ़ाता होगा। जो इंटरकैलरी टिश्यू होता है, ये दो परमानेंट टिश्यू के बीच में पाया जाता है, जैसे ये आपके नोड इंटरनोड होते हैं वहां पर पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर। चलो वापिस आ गया, असंगत द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। असंगत द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, जिसका इंग्लिश बड़ा एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ आर फाउंड इन। तो बताओ एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ किसके अंदर पाई जाती है, असामान्य द्वितीयक वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रेसिना। क्यों, ड्रेसिना के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कॉर्टेक्स के अंदर बिखरे हुए होते हैं, तो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। अब मुझे आप बताओ सामान्य रूप से वेस्कुलर बंडल कहाँ पे पाए जाते हैं, सामान्य रूप से वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं पित्त के नीचे पाए जाते हैं, सॉरी पेरिसाइकिल के नीचे पाए जाते हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, रेसिना के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कॉर्टेक्स के अंदर बिखरे हुए होते हैं, तो ये तो असामान्य द्वितीयक वृद्धि हुई। इसलिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के अंदर 2020 वाले एग्जाम के अंदर और 2024 वाले एग्जाम के अंदर बैक टू बैक एक ही क्वेश्चन आया। यहाँ पे उसने ऐसे पूछा, वहां पूछा था कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल किसमें पाए जाते हैं। तो देखो मैंने कहा था कि कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं, तो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल का एग्जाम्पल क्या, वेस्टिना। मतलब इसमें जो वेस्कुलर बंडल उसकी कॉर्टेक्स की वजह से बिखरे हुए होते हैं। ये सेकंड ग्रेड क्वेश्चन है सर, देख लो आप। प्लांट इन whose stem contain both include phloem and internal phloem। से पूछा है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके अंदर इंक्लूडेड फ्लोएम एंड इंटरनल फ्लोएम पाया जाता है। ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है। तो मैं आपको पहले अंतर बता देता हूँ ये क्या होता है, इंक्लूडेड फ्लोएम और इंटरनल फ्लोएम। अब देखो सच है इंक्लूडेड फ्लोएम, इंक्लूडेड का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर इंक्लूड होना। मतलब ये बात कर रहा फ्लोएम की, आपको पता है कि जैसे ये हमारा क्या है, सॉरी वेस्कुलर कैम्बियम है, ये हमारी है वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर क्या क्या बनेगी, सेकेंडरी जाइलम बनता है। इसके अंदर क्या बनेगा, प्राइमरी जाइलम होता है। वेस्कुलर कैम्बियम बाहर क्या बनाएगी, बाहर बनाएगी सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी। वेस्कुलर कैम्बियम यहाँ क्या बनाएगी, यहाँ होती है प्राइमरी फ्लोएम। सामान्य कंडीशन है। लेकिन इसके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा, इंक्लूडेड फ्लोएम। इंक्लूडेड फ्लोएम का मतलब होता है ये जो सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है ना, ये वाला, ये सेकेंडरी फ्लोएम अगर इस सेकेंडरी जाइलम के अंदर बनता हो तो, मतलब एक प्रकार से सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम के अंदर जाके धस जाता है, उसको बोलते हैं इंक्लूडेड फ्लोएम। आगे पूछा इंटरनल फ्लोएम। हमें पता है कि जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है वो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर बनता है। ये तो मतलब एक सामान्य कंडीशन है, कॉमन कंडीशन है, सेकेंडरी फ्लोएम हमेशा वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर बनता है। लेकिन अगर आप सोचो सेकेंडरी फ्लोएम अगर इस वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर बन जाए तो इस सेकेंडरी जाइलम और इस वेस्कुलर कैम्बियम के बीच में बने तो उसको बोलते हैं इंटरनल फ्लोएम। इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा लेप्टाडेनिया पाइरो टेक्निका। ये खीप का जो होगा, खीप आपने खीप देखेंगे उधर पश्चिमी राजस्थान के अंदर होते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है लेप्टाडेनिया। तो इंक्लूडेड फ्लोएम, और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ आज जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के अंदर। तो पीवाई की बातें, बाकी क्वेश्चन है नहीं, एग्जाम में कहां से लेके आएगा।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज द स्पोरोफाइटिक प्लांट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा स्पोरोफिटिक प्लांट का ग्रुप है जिसके जाइलम के अंदर केवल ट्रैकिड्स पाई जाती है, फ्लोएम के अंदर केवल सीड ट्यूब पाई जाती है और कैम्बियम एब्सेंट होती है। तो आपको पता ही है कि जो टेरिडोफाइटा ग्रुप है ये इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या है? टेरिडोफाइटा। ये सबसे सिंपल कैरेक्टर है वेस्कुलर कैम्बियम के, सबसे सिंपल टेरिडोफाइटा। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये लो वापस आ गया। With reference to the vascular bundles of a monocotyledon stem, take the help of the following character, choose the correct answer for them। करो उसमें choose the correct answer। मोनोकोटिलेडन स्टेम के बारे में बात हो रही है। पहला ऑप्शन दिया है इसने irregular arrange in the filling tissue। मतलब ये इसमें आप हिंदी देख लो, ये बड़ा भरण ऊतक में अनियमित रूप से विन्यासित। क्या किसकी बात कर रहा है? वेस्कुलर बंडल की। इसने कहा है कि ग्राउंड टिश्यू के अंदर वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं। सही बात है, तो ये इसका सही हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन। फिर इसने कहा है नॉट इनक्लोज बाय ए डिस्टिंक्ट बंडल सील। क्या मोनोकोट के अंदर क्रैच एनाटॉमी पाई जाती है? पाई जाती है, लेकिन इसने यहाँ क्या लिखा है? नॉट इनक्लोज। तो ये हमारा गलत है, ठीक है ना। तो हमारा जो 2 नंबर ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन गलत है। कंपाउंड वेस्कुलर बंडल कोलेटरल एनक्लोज, ये भी सही है। इसका हमारा आंसर सही हो जाएगा 1 और 3। 2 नंबर गलत है। नॉट इनक्लोज बाय ए डिस्टिंक्ट बंडल सील। मोनोकोट के अंदर बंडल सील पाई जाती है, तो सी फॉर एग्जांपल इसका है। इनक्लोज का मतलब ये बंडल सील के द्वारा घिरे हुए नहीं रहते हैं, लेकिन घिरे हुए रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये इसका सही हो जाएगा, 1 और 3 नंबर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है द सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल फॉर्मेड इन द स्टेम ऑफ ड्रेसिना। ये लोग इसने पूछा है कि ड्रेसिना के अंदर कौन सा वेस्कुलर बंडल होता है। आपने पढ़ा होगा एंटी ग्राइडल और एंटी वेजल्स, उससे ये क्वेश्चन दिया गया है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन, अगर इसके एग्जांपल याद है तो आप इसको सॉल्व कर दोगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। एंटी का मतलब होता है दोनों ओर, या वेजल्स का मतलब फ्लोएम की बात हो रही है, फ्लोएम के दोनों ओर जाइलम पाया जाता है इसका। तो ये जो ड्रेसिना के अंदर जो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वो एंटी वेजल्स टाइप के होते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखो मैं फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि इतना हम टाइम इसको नहीं दे सकते, इसलिए। अगला क्वेश्चन, सेकेंडरी ग्रोथ एंड हेवी रिंग ऑफ कैम्बियम। अच्छा कुछ नहीं, सीधा पूछा है कि सेकेंडरी ग्रोथ के समय जो हेवी रिंग बनती है, मतलब आपने पढ़ा होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उस समय इस प्रकार से जो रिंग बनती है वेस्कुलर कैम्बियम की, वो किसके अंदर बनती है? तो रूट में बनती है, स्टेम में बनती है। सबसे पहले ये अलग करना, उसके बाद आपको करना है कि मोनोकोट के स्टेम में होती है, डाइकोट के स्टेम के अंदर। क्योंकि आप अमूमन हम पढ़ते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम रिंग एकदम ऐसे गोल होती है, लेकिन ये पूछ रहा है कि ऐसे वेवी रिंग किसके अंदर पाई जाती है। उसको आप अगर करिए इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा आप लॉजिक लगा पा रहे हो तो। देखो इसने पूछा सेकेंडरी ग्रोथ, तो आपको पता है कि सेकेंडरी ग्रोथ केवल डाइकोट में होगी, मोनोकोट में तो होगी नहीं। ये मैंने कट कर दिया। फिर इसने कहा वेवी रिंग, तो इस चीज को ध्यान रखना, इस डाइकोट की रूट की विशेषता है, न कि डाइकोट की स्टेम की। तो डाइकोट की रूट की विशेषता है, इस स्टेम के लिए डाइकोट की रूट के अंदर वेवी रिंग पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये अभी सेकंड ग्रेड के संस्कृत विभाग अभी एग्जाम दिसंबर के अंदर उसमें पूछा गया था कि पूर्व विभेदित मुर्दतक कोशिका से अंतरकूलीय कैम्बियम तथा कोरक कैम्बियम का निर्माण उदाहरण है। ये अपन वहां पे करेंगे, ये भी अपन लास्ट में करेंगे। अगर आपका किसी को आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को देख लो। बाकी मैं अभी बता दूं, लेकिन लास्ट में वहां कॉन्सेप्ट है मैं उसके साथ में बताऊंगा ये क्वेश्चन आपको। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसियल कैम्बियम, मतलब ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहा है। देखा कोरक कैम्बियम फ्रॉम प्री डिफरेंशिएशन पेरेन्काइमा सेल रीजन एग्जांपल ऑफ। राइट आंसर बताओ। बाकी मैं आपको आगे पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर। ये क्वेश्चन आया हुआ सेकंड के अभी जो एग्जाम हुआ था दिसंबर के अंदर, उसके अंदर। उसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है डी डिफरेंशिएशन। अभी कैसे होता है मैं आगे बताऊंगा पूरा। ये भी आपके सेकंड गेट में आ रखा अभी वाले एग्जाम के अंदर। तो संस्कृत डिपार्टमेंट का हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था सेकंड गेट एग्जाम के अंदर।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप लोग सभी इसको सोल्व कर दोगे आराम से। हाँ, इसको सोल्व। ए बी सी को पहचानो, पहले सी को पहचानो। सी क्या है? सी है कैम्बियम, ये सी कैम्बियम, तो हमारा ए ऑप्शन कट गया और बी ऑप्शन कट गया, पीछे बचे बी और सी। अब इसमें बी को पहचानो, बाहर क्या होता है मैं बताया, बाहर होता है फ्लोएम होता है, बी के अंदर फ्लोएम है, ए के अंदर जाइलम है, इसका बी ऑप्शन। अब हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं मॉर्फोलॉजी के। ये आपके एनाटॉमी क्वेश्चन पूरे की सेकेंडरी एग्जाम के। अब आते हैं मॉर्फोलॉजी के। मॉर्फोलॉजी का पहला क्वेश्चन की फर्स्ट ग्रेड की क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी के। इसका पहला क्वेश्चन है द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। मैंगो के अंदर क्या खाते हो? अभी मैंगो की ऋतु चल रही है, बताओ आप जो मैंगो में खाते हो क्या खाते हो? उसका फ्लैशी रिसेप्टर खाते हो, फ्लैशी मिडिल पेरिकार्ड खाते हो, सीड या एंडोस्पर्म खाते हो, प्रोटीन खाते हो। तो जो आम के अंदर हम खाते हैं, आपने आम को ऐसे दबा के देखा होगा, वो ऐसे सॉफ्ट होता है, गुद्देदार होता है, उसकी जो मध्य फल होती है हम लोग आम के अंदर उसको खाते हैं, तो फ्लैशी मिडिल पेरिकार्ड। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है when flower are arranged in palisade then the inflorescence is called। ये इसने सही नहीं लिखा है, मैं इसका लिख देता हूँ। इसने यहाँ पे लिखा है जब पुष्प तला भी सारी कलम, मतलब इसका मतलब बेसिपिकल। क्या मतलब है? बेसिपिकल। इसको आप बेसिपिकल करना। अब फ्लोवर आर अरेंज्ड इन बेसिपिकल देन द inflorescence is called। आपको पता होगा दो टाइप के inflorescence, एक होगा ये और एक ये। अब अगर एक ये होता, अगर पुष्प सबसे पहले ऊपर लगता है, फिर इसके नीचे लगते हैं, फिर इसके नीचे लगते हैं, फिर इसके नीचे निकलते हैं, तो सबसे पहले फूल इसकी टिप पे लगा है, मतलब जो सबसे पुराना फूल होगा वो उस पेडिकल के सबसे टिप पे लगेगा। तो अब देखो ये इसका आधार भाग है, ये इसका शीर्ष भाग है। हम पुष्प पहले जो सबसे पुराना फूल होगा वो सबसे ऊपर होगा, नया पुष्प जो होगा वो आधार की ओर होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो सबसे पुराना पुष्प होता है वो आधार पे लगता है, जो उससे नया होता है उससे ऊपर लगता है, तो उससे मतलब जो सबसे नया होता है वो टिप के पास में लगता है, लेकिन इसका टिप खाली होता है, मतलब इसके अंदर पेडिकल के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, इसके अंदर पेडिकल की ग्रोथ फिक्स होती है। यहाँ पर जो पुष्प होते हैं वो एक्रोपिटल यूनिट होते हैं। कैसे होते हैं? एक्रोपिटल। इसका मतलब है अग्र विषारी कलम में फूल, एक फूल अग्र विषारी कलम में लग रहे हैं, इसका मतलब है पुष्प या बेसिक पिटल यानी कला विषारी कलम में लग रहे हैं। तो ये जो कंडीशन पाई जाती है ये आपके पाई जाती है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर पाई जाती है, ये वाली पाई जाती है रेसिमोस के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस साइमोस का राइट आंसर हो जाएगा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो इसके अंदर पाया जाता है। इसका आंसर है इस 80 मार्क्स से। अगला क्वेश्चन पूछा स्टेराइल स्टेम इज कॉल्ड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये पीवाई पे किसी और एग्जाम में आ रखा है, इसका आंसर हो जाएगा स्टेमिनोड। अगला स्टेमलेस टाइप फ्रूट इज फाउंड इन। अच्छा, क्या होता है? ड्रूप फ्रूट। तो ड्रूप प्रकार के फल किसमें पाए जाते हैं? DRUP, ये इसका यहाँ पर ये ड्रूप है, स्टेमलेस में गलत लिखी है ये इंग्लिश। ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन। तो ड्रूप फ्रूट किसके अंदर पाए जाते हैं वो पूछा गया है। आपको पता है कि मैंगो और कोकोनट के अंदर ड्रूप पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन को करो। इसने पूछा है जो अनार होता है, जो पोमेग्रेनेट होता है, उसके अंदर जो खाने वाली भाग होता है वो सकुलेंट टेस्टा होता है, मतलब उसका जो बाहर वाला जो होता है एपिडर्मिस उसको खाते हैं, टेस्टा को। एप्पल के अंदर हम फ्लेशी कोरोला को खाते हैं, लीची के अंदर हम फ्लेशी सीड कोट को खाते हैं, कोकोनट के अंदर मिडिल फ्रूट, या इंग्लिश इसकी सही नहीं है, हिंदी में हो। अनार के अंदर वसीली टेस्टा को खाते हैं, सही बात है, सही बात है। सेव के अंदर हम उसके थैलेमस को खाते हैं, ये भी सही बात है। लीची के अंदर हम मांसल बीज सोन को खाते हैं, ये भी सही बात है। क्या नारियल के अंदर आप मध्य फल बीज को खाते हो? नहीं, नारियल में हम लोग खाते हैं उसके एंडो, उसके एंडोस्पर्म को खाते हैं। उसका राइट, इसने पूछा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, उसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द which of the which one of the following is not an example of verticilliaceous inflorescence। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिलाओ। अगर आप फैमिली के बारे में बता तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
इतना पता होना चाहिए कि वर्टिसिलिस्टर किस फैमिली की विशेषता है। तो जो वर्टिसिलिस्टर होता है वो किस फैमिली की विशेषता है आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो मैं बता देता हूँ, वर्टिसिलिस्टर फैमिली की विशेषता होती है लेबिएसी या लेबिएटी फैमिली की। अब आपको पता है कि मैंथा भी लेबिएसी फैमिली का एग्जाम्पल है, ओसिमम भी लेबिएसी फैमिली का है, ये जो पोलेस पोलिस या ये भी लेबिएसी फैमिली, लेकिन यूफोर्बिया यूफोर्बिएसी का है, यूफोर्बिएसी में पाया जाता है, साइथियम पाया जाता है, बाकी ये तीनों वर्टिसिलिस्टर के एग्जाम्पल है। इसने पूछा है नॉट, नॉट किसका हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। फिर वापिस पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विदुर फल का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा विदुर फल का एग्जाम्पल नहीं है। ये मॉर्फोलॉजी के अंदर सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, वहां पर पूछा हुआ है, उसको आप आराम से करना। कौन सा विदुर फल का एग्जाम्पल नहीं है, करो इस क्वेश्चन को। अब अगर ये आपको याद है तो ये होगा, बाकी इसका राइट आंसर है ब्लास्ट, ब्लास्ट का। फर्स्ट ग्रेड में अभी तक टू टी साइड ये क्वेश्चन आया, बाकी सेकंड ग्रेड में जरूर आई हुई है। अगला पूछा है elongated thalamus stem between the sepal and the corona is called, elongated thalamus stem between the sepal and the corolla is called। ये पूछ रहा है कि कैलिक्स और कोरोला, कैलिक्स और कोरोला या कैलिक्स और कोरोला के बीच में पाए जाने वाले थैलेमस को हम क्या बोलते हैं, इसमें ये पूछा है। तो इसका हो जाएगा एंथ्रोपोर। अब अगर ये ऐसे पूछा ना कि कोरोला और स्टेमन के बीच में पाए जाने वाले थैलेमस को क्या बोलते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा एंड्रोपोर होगा। क्या होता है इसका राइट आंसर, एंड्रोपोर होगा। अगला क्वेश्चन वापस सेम आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स फ्रूट, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य आभासी फल है। आभासी फल वो फल होते हैं जिनका निर्माण सीड से नहीं होता है। तो बताओ इसमें सीड से कहां से हो रहा था, एप्पल का निर्माण कहां से हो रहा था, हमने उसके हम उसके थैलेमस को उतारे थे, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, ये इसके सीड से नहीं होता है। चलो वापस एक क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच, कौन सा इनमें से करेक्टली मैच है बताओ। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, मैं एक यहाँ लॉजिक बताता हूँ। आपको ध्यान होना चाहिए जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनकी रूट जो होती है वो होती है टैप रूट सिस्टम, जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनकी रूट होती है एडवेंटिकस रूट होती है। अब मुझे बताओ क्या कैरेट मोनोकोट प्लांट है, कैरेट डाइकोट प्लांट है, तो कैरेट के सामने होनी चाहिए टैप रूट सिस्टम, यहाँ लिखा हुआ एडवेंटिकस, तो ये सही रूप से मैच नहीं है। पोटैटो, क्या पोटैटो के अंदर स्टील रूट होती है, नहीं, पोटैटो तो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, तो ये भी गलत है हमारा। बनियान, क्या बनियान के अंदर प्रो फ्रूट पाई जाती है, क्या बताओ, क्या बनियान के अंदर प्रो फ्रूट पाई जाती है। तो स्वीट पोटैटो बताओ, पहले ये डाइकोट है या मोनोकोट है, पहले ये बताओ। तो इसका आपको मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है, क्योंकि जो स्वीट पोटैटो है ये एग्जांपल है मोनोकोट का, और इसमें पाई जाती है एडवेंटिकस रूट, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। In which of the following plant symmetrical flower are found? निम्नलिखित में से किसमें सम्मिलित पुष्प पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सम्मिलित पुष्प पाए जाते हैं। ये सेम का सेम क्वेश्चन अभी जो नीट का एग्जाम हुआ था मेरे हिसाब से इसमें आया था ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है धतूरा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है, एपोकार्पस ओवेरी क्या है, मतलब इसका आंसर एपोकार्पस। ओवेरी के दो टाइप होते हैं, सिनकार्पस और एपोकार्पस। सिनकार्पस का मतलब जब उसके अंदर कार्पस आपस में जॉइंट हो, और एपोकार्पस का मतलब जब उसके अंदर कार्पस आपस में जॉइंट नहीं हो, स्वतंत्र हो। तो इसमें ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, मैनी कार्पस बट फ्यूज। विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन यूफोर्बिया, अभी बताया था मैंने, साइड की उसका सही आंसर है, कई बार आ रखा है एग्जाम के लिए। Which of the following are the means of vegetative propagation? सीधा पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा काई जनन होता है। तो आपको पता है क्या इसमें सीड के द्वारा होता है, सीड के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या गैमेट के द्वारा काई जनन होता है, नहीं, गैमेट के द्वारा भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या राइजोम और गैमेट्स के द्वारा होता है, तो हमको पता है गैमेट्स के द्वारा नहीं होता है, रदर और राइजोम के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्या होगा, डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा वापिस, क्रीमोकारक फल उपस्थित होते हैं, क्रीमोकारक, क्रीमोकारक टाइप ऑफ फ्रूट आर प्रेजेंट इन द, ये मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है।
सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है फेनल, मतलब सॉल्ट के अंदर पाया जाता है क्लिनोकार्बन। तो अब देखो ये सेकंड ग्रेड के अंदर फल के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। अगला है क्रिस्टोगैमस फ्लावर। बताओ क्रिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन किस टाइप का होगा, ये पूछ रहा है। तो ऑटोगेमी होगा या गाइटेनोगेमी होगा या जैग्नोगेमी होगा या जिग्नोगेमी होगा। आपको पता है क्रिस्टोगेमी का मतलब क्या, ऐसे फ्लोर जो हमेशा बंद रहती है, जो फ्लोर हमेशा बंद रहती है वहां ऑटोगेमी होगा, बाकी भी होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। The plant in which the sepal dry up and fall off after fertilization is an example of। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक प्लांट है जिसके अंदर जो सेपल होते हैं वो निषेचन होने के बाद में गिरते हैं। मैक्सिमम टाइम के अंदर जो सेपल होते हैं वो निषेचन के समय या निषेचन से पहले गिर जाते हैं मैक्सिमम प्लांट के अंदर, फ्रूट के अंदर। लेकिन ये कह रहा है कि निषेचन के बाद में भी उसके अंदर सेपल रहते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बीटेड ग्राउंड, मतलब निषेचन होने के बाद में गिरते हैं। अब अगर आप ये देखें ना, ब्रिंजल के अंदर या टोमेटो के अंदर इनमें सेपल कभी गिरती नहीं है, परसिस्टेंट सेपल पाए जाते हैं। तो इसके अंदर ये जो बीटर, ये जो करेला है इसके अंदर स्टेपल निषेचन के बाद में नीचे गिर जाते हैं। अगला क्वेश्चन फिर वापस रिपीट हुआ है कि ड्रूप फल का एग्जांपल क्या है। तो आपको पता है ड्रूप का एग्जांपल एप्पल और मैंगो है, तो यहाँ एप्पल ऑप्शन में सही हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड का है। पेराइटल प्लेसेंटेशन व्हिच हाफ सेप्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ये कह रहा है कि द्वितीय बीजांडान्यास तथा आभासी पट किस गुण की विशेष लक्षण है। ये इसने गलत लिखा है यहाँ पर, ये राइट है बेसिक। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा है, इस प्रकार की ये हमारी ओवेरी है, फिर इसने कहा इसके बीच में आभासी पट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आभासी पट पाया जाता है। ये जैसे कोई ओवेरी है, इसके बीच में ऐसे आभासी पट पाया जाता है, तो यहाँ पर इसकी लगे होती है, ओव्यूल लगे होते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपके एग्जाम्पल है ब्रेसिक एसिड का। ये राइट आंसर क्या है, ये बेसिक एसिड नहीं है, यहाँ पे बीच में आर है, ब्रेसिक एसिड, मस्टर्ड फैमिली। अगला क्वेश्चन, सीधा पूछा है कि जब बाह्य दल या तलपुंज के किनारे एक दूसरे को किसी भी दिशा में अतिसादित नहीं करते हैं तो ये क्या कहलाता है। बताओ, ये आपके एस्टिमेशन वाले से आया है, जब इसको नहीं करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एस्टिमेशन वाले पार्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। इसने यहाँ पे ये पूछा है एक दूसरे को अतिव्यापित नहीं कर रहे, जैसे एक मैंने ये बनाया है यहाँ पर, वापस ये बनाया मैंने यहाँ पर, दूसरा ये कैलिफोरला गोबियो ये मैंने यहाँ पर बनाया, ये आपस में ऐसे बने हुए, ये एक दूसरे को आपस में, ये एक दूसरे को आपस में से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ये ओवरलैप नहीं करे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वॉल्वेट के अंदर पाया जाता है। किसमें होता है, वॉल्वेट के अंदर। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, शायद दो क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसके अंदर है, which one of the following example is not a natural method of vegetative propagation। सीधा पूछा है कि कायिक जनन की प्राकृतिक विधि नहीं है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखो आप यहाँ पे आ रहा राइजोम, तो राइजोम भी एक कायिक जनन का भाग उसके द्वारा होता है, लीफ के अंदर भी उसके अंदर कायिक जनन आता है, और रूट के अंदर भी कायिक जनन होता है। लेकिन जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय जो एयर लेयरिंग है वो इसके अंदर इसका एग्जांपल नहीं है। उसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, which one of the following is not an indeterminate type of inflorescence। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साइमोस सॉरी रेसिमोस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस का एग्जांपल नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस टाइप के क्वेश्चन का रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस का एग्जांपल नहीं है। तो आपको पता होगा स्पाइक भी रेसिमोस का एग्जांपल है, रेसिम भी रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का एग्जांपल है, पेनिकल भी उसका, इसका राइट आंसर है हेलिकोइड टाइप का। अगला क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इम्ब्रिकेट ये अभी सेकंड ग्रेड का जो था ना उसके अंदर आया था क्वेश्चन, ये भी सेकंड ग्रेड का, वो ऊपर वाला भी सेकंड ग्रेड का है। इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन इज द imbricate estivation is the characteristic of bean flower. Tomato has axillary placentation. Racemose inflorescence flower are arranged in acropical। क्या racemose के अंदर acropical होते हैं? सही बात है, racemose में acropical ही होते हैं।
अगला है सिट्रस एज पॉलीगैनस स्टेमन। इसका एक दूसरा नाम है पॉलीएडल्फस, मतलब एक से ज्यादा ग्रुप बनेंगे स्टेमन्स के, उसको बोलते हैं पॉलीएडल्फस। अगर जैसे ये जो सिट्रस होता है ये रूटेसी फैमिली का एग्जांपल है। तो सिट्रस के अंदर जो स्टेमन होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। अब एक से अधिक स्टेमन है तो हमारे पास ऑप्शन होता है या तो वो सभी के सभी स्टेमन एक ही ग्रुप के अंदर हो, लेकिन सिट्रस के अंदर तो होते हैं एक ही ग्रुप के अंदर नहीं होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं, उसमें मोर देन 2 या 3 ग्रुप होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं पॉलीएडल्फस बोलते हैं। ये इंग्लिश के अंदर सही कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तब एक नंबर आंसर है वो इसका है। गलत कथन का चयन कीजिए। तो टोमेटो के अंदर, हाँ, इसका राइट आंसर ये बी हो जाएगा। टोमेटो के अंदर एक्सिलरी प्लेसेंटेशन, इसका राइट आंसर ए है। इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन जो होता है वो ग्रीन क्लोवर का स्पेशल लक्षण नहीं है। ये हमारे थे पीवाईक्यू जो आरबीसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी से आ रखे हैं। ये हमारे सॉल्व हो गए। ये हमारे पूरे क्वेश्चन थे फर्स्ट ग्रेड के अंदर और सेकंड ग्रेड के अंदर आ रखे हैं। अब आगे हम जो भी मैं सोच रहा हूँ प्लांट फैमिली के बारे में अपन वो करेंगे, थोड़ा वो टॉपिक जो है वो थोड़ा उस टॉपिक के अंदर पीवाईक्यू ज्यादा आते हैं, तो इसलिए अब आपने यहाँ देखा होगा मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं पीवाईक्यू यहाँ। अगर कोई क्वेश्चन पहले फर्स्ट ग्रेड में आ रहा है वापस वो दूसरे फर्स्ट ग्रेड में आ रहा है, उसके बाद सेकंड ग्रेड में आ रहा है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ रिवाइज हो रहे हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दीजिए, ओनली पीवाईक्यू के ऊपर, बाकी किसी बुक के पीछे मत भागो और रिविजन करते रहो। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर।